वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चोलिस्तान केनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर मंसूबे की मंजूरी का कहा गया। सदर मुमलिकत से मीटिंग में इजाफी ज़मीन आबाद करने का कहा था, जिस पर सदर जरदारी ने कहा सूबों को एतराज़ नहीं तो करें। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को आगाह कर दिया। कहा दहशत गर्दी से निमटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं। मस्तूंग में लगपास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अख्तर मेंगल का लगपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि बातचीत जारी है, बेहतर रास्ता निकलेगा। फैसलाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती का केस। अदालत का गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया जाएगा। वाक़े में मुलव्विस तीसरे मुल्जिम की तलाश जारी। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 45वें ओवर में 271 रन पर ढेर। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने शिकस्त का जिम्मेदार बोलर्स को करार दे दिया। सलमान आगा और इरफान नियाजी का नाम लिए बगैर कहा दोनों बोलर्स महंगे साबित हुए। और पीसीबी का 8 अप्रैल को अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर में खेला जाने वाला पीएसएल का नुमाइशी मैच रीशेड्यूल करने का फैसला। मैच की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1000 से जायद, तकरीबन 2500 अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। ज़लज़ले से सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार के शहर मंडाले में हुआ, जहां 694 अफराद हलाक और 1700 जख्मी हुए। बैंकॉक के गवर्नर का कहना है कि ज़लज़ले से 10 अमवात हुई। 30 मंजिला इमारत गिरने से दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। 100 से ज्यादा अफराद अब तक लापता। शहर में 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमवात और तबाही पर चीनी सदर शी जिनपिंग का इज़हार अफसोस। चीन ने 82 अफराद पर मुश्तमिल इमदादी कारकुनों की टीम म्यांमार भेज दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती। कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ खड़ा है। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सफारत खाने अलर्ट। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत खारजा ने नंबर जारी कर दिए। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासिर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नावसलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। उसके बरअक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद के बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दोतरफा ताउन को मजीद फरोग़ देने के आज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के सरगर्म किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर रश पड़ गया। झुमके, नित नए डिजाइन वाली चूड़ियां और फेरी हील्स खवातीन की पसंद बन गई। बच्चे भी चश्मे और घड़ियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। कराची और लाहौर के बाजारों में रात में दिन का समा। मुल्तान, रहीम यार खान के बाजारों में भी गहमा गहमी। चमन में नौजवानों की जरदारी टोपी की खरीदारी।
ईद पर ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश, कहीं खवातीन मेहंदी लगवाने तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ। हेयर डाई करवाने का काम भी जारी। तैयारी में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं, सैलून पहुंच गए। कहते हैं ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल जरूरी है। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। कल शाम पेशावर पहुंचेगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल को 31 मार्च से रोजाना चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज्यादा किराया वसूल पर क्रैकडाउन का हुक्म। मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि मुसाफिर जायद किराया वसूल करने वालों की बर वक्त निशानदही करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजुर्बा रहा। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फाल नौकरियां नजर आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफीद होंगे। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल का इफ्तिताह किया था। फैसलाबाद में इज्तिमाई ज्यादती केस में तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। गिरफ्तार 2 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए आज जेल मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी कर दी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। मौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चौकी लखानी पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द अपने जूते दीगर सामान छोड़कर भाग निकले। पंजाब पुलिस अलर्ट है, खारजी दहशतगर्दों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार पुल पर खड़े खराब ट्रक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। गेसरी में भी कार की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गयी। हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत फरार हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद महल्ले आमद। शहीद ASI रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से ताजियत की। सिंध से ताल्लुक रखने वाले सहाफी अब्दुल खालिक चौहान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैरपुर पुलिस के मुताबिक सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पैका एक्ट की दफात शामिल। दावा किया गया है कि सहाफी ने पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमीज गैर कानूनी मवाद शेयर किया। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया से पहला आला सतह राबता था। अमरीकी महकमा खारजा और कैपिटल हिल दोनों जगहों से मुस्बत रद्द अमल मिला। अपने हम मनसबों को वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग पर तवज्जो के बारे में आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग में तारिक फातमी ने बताया, पाक चीन ताल्लुकात हुकूमतों की तब्दीली और आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद हमेशा करीब रही है। चीन के साथ करीबी दोस्ती रखते हुए पाकिस्तान अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रख सकता है। दहशतगर्दी के पीछे कलअदम TTP और अफगानिस्तान में मौजूद दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं। ये तंजीमें इन जदीद हथियारों से लैस हैं जो अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान रह गए थे।
दिल का रिश्ता ऐप ने खास अपने सार्फिन के लिए VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिससे बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते हासिल किए जा सकेंगे। इस सर्विस के जरिए मैच मेकर्स 172 ममालिक से लाखों प्रीमियम रिश्ते हासिल कर सकते हैं। तो 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फला। तो फला कौन होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार। ये चीज तय हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं सर? और अदाकारा आसिका डैनियल बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। आसिका को किस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है और अदाकारी से पहले क्या करती थी? शुरा के सवालों के दिलचस्प जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।